फाइनली बच्चों सीईटी सेल ने एमसीए सीईटी 2025 एग्जामिनेशंस के जो रिजल्ट है वो अब रिलीज़ कर दिए हैं। एंड इस वीडियो में हम डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो, साथ ही में कितना परसेंटाइल आपके लिए जो है वो बेस्ट रहेगा, कौन से टॉप कॉलेजेस आपको जो है वो मिल सकते हैं, एंड एडमिशन प्रोसेस कब तक स्टार्ट हो सकता है, कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा जो कन्फ्यूजन है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आके आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुका है कि सीईटी का जो एमसीए वाला रिजल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो डाल देना है, भगवान का नाम लेते रहना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको स्कोर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन मिलेगा, इसके नेक्स्ट कॉलम में नाम वगैरह रहेगा एंड यहाँ पे डाउनलोड का बटन रहेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में लोड होने में प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है थोड़ा टाइम बाद चेक कर लेना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा आपको जो है वो दिख रहा होगा। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपकी जो है वो रहेगी। फिर यहाँ पे आपका नाम, पापा का नाम, मदर्स नेम रहेगा, फिर यहाँ पे कोर्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको अपने जो परसेंटाइल है वो देखने को मिल जाएंगे। अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि बस परसेंटाइल रहेगा, कोई भी आपके सेक्शन वाइज जो मार्क्स है वो नहीं रहेंगे। तो काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिन्हें शॉक लगेगा। तो देखो अभी स्टूडेंट को 87.34 परसेंटाइल जो है वो मिला हुआ है। आपको कितना परसेंटाइल मिला है, आपके कितने मार्क्स थे एंड कितने परसेंटाइल आपको मिले हैं, वो मुझे कमेंट्स में जो है वो ज़रूर बता देना ताकि मैं आपकी जो है वो आगे जाके हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ से आपको अपना जो परसेंटाइल है वो पता चल जाएगा। अभी इसके ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर कुछ भी जो है वो फिलहाल तो जो है वो नहीं कर पाओगे। अगर बहुत ही दिक्कत हो रही है तो फिर मे भी कुछ हो सकता है, बाकी तो अगर आपको परसेंटाइल जितना मिला उसमें आप चेंजेस जो है एज सच तो जो है वो नहीं कर सकते हो। तो ये रहेगा आपका परसेंटाइल। यहाँ पे कोई भी आपको जो रैंक वगैरह वो देखने को नहीं मिलेगा, तो रैंक्स जो है वो अभी आपको जो है वो नहीं मिलते हैं। जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ही आपको अपना जो रैंक है वो पता चलेगा एंड उससे हमें समझ में आएगा कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये आपका जो है वो रहेगा परसेंटाइल। कमेंट्स में आप मुझे अपना जो परसेंटाइल है वो बता देना। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो देखो अभी हमारा एमसीए का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ हुआ है, तो रिज़ल्ट रिलीज़ होते ही अगले दिन में या फिर अगले एक वीक में जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगी, इतना जो है वो ध्यान में रखना। एडमिशन स्टार्ट होने में और अच्छा खासा जो टाइम है वो लगेगा, मोस्टली जून या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। एडमिशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वहाँ पे भी जो है वो करना पड़ता है। एंड वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो हो सकता है कि आपके हाथ से एक अच्छा कॉलेज जो है वो जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें 99 परसेंटाइल मिला होगा, 98, 95 ऐसा मिला होगा। उनके लिए तो स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा परसेंटाइल मिला है तो आपको एडमिशन प्रोसेस में जो है वो बहुत ही केयरफुली जो है वो जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके हाथ से एक अच्छा कॉलेज जो है वो जा सकता है छोटी छोटी मिस्टेक्स के वजह से, ठीक है। तो जून एंड जुलाई के आसपास हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपडेट आएगा वैसे तो मैं आपको जो है वो बता दूंगा ही। साथ ही में अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए तो एक सेफ स्कोर मैं आपको बता देता हूँ। तो एकदम टॉप कॉलेज के लिए अगर आपको 95 प्लस मिला है तो आपको बढ़िया कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से अपना एडमिशन फॉर्म भरते हो। तो वही अगर आपको 95 से 85, 80 के बीच में मिला है तो भी आपको डिसेंट कॉलेज मिल सकता है या फिर और भी अच्छा मिल सकता है अगर आप अपना ऑप्शन फॉर्म बढ़िया तरीके से बनाते हो। तो वही अगर आपको 80 से भी कम परसेंटाइल मिला हुआ है तो आप मैनेजमेंट कोटा या फिर और डिसेंट से जो कॉलेजेस है उनके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैं आपको कॉलेजेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगा, तो उसका जो है वो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसके अलावा गई हमने हमारी जो एमसीए के एडमिशन प्रोसेस की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी जो है वो अब स्टार्ट कर दी है। इसका अगर आप पार्ट बनोगे तो आपको एमसीए के एडमिशन प्रोसेस में बिल्कुल भी छोटे से लेके तो छोटा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम डिटेल में पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कवर करेंगे। साथ ही में हम आपके यहाँ पे जो सेशंस है वो भी लेंगे जिसमें आप डायरेक्ट मुझसे जो है वो बात कर पाओगे एंड अपने जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में जितना परसेंटाइल आपको मिला है उसके बेसिस पे मैं खुद आपकी कॉलेज की जो लिस्ट है वो आपको बना के दूंगा ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो है वो मिल जाए। तो ये यूएसपी है हमारे काउंसलिंग प्रोसेस की। बाकी जितनी भी और चीज़ें होगी जैसे एडमिशन में कैसे रजिस्टर करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, रैंक कौन सा आ सकता है, कौन सा कॉलेज उसके बेसिस पे मिल सकता है, कॉलेज कौन से अच्छा है, कितना फ़ीस वहाँ पे, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, कॉलेज के लिए कैसी स्ट्रैटेजी आपको बनाना चाहिए, कैप राउंड 1 में कैसे फॉर्म भरेंगे, कैप राउंड 1 में अगर कोई कॉलेज मिल गया तो कैप 2 में कैसे हम जा सकते हैं वो कॉलेज अपने हाथ में रख के। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो मिल जाएगा एंड इससे आप अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल जो है वो बना सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो मिलेगा जहाँ पे आप डेली अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ पाओगे एंड वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स एकदम
टाइम टू टाइम जो है वो मिलेंगे, तो जिससे आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में एमसीए के जितने भी कट ऑफ्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस देखना है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस देखना है तो सब कुछ आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आपको कोई भी टेंशन लेने की जो ज़रूरत है वो नहीं रहेगी। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जैसी और अपडेट्स आते हैं वैसे मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट कर दूंगा। एंड और अगर आपको कुछ इन्फो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं वैसे आपको डिटेल में सारी जो चीज़ है वो बता दूंगा, ठीक है। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।